वेलकम गाइज ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री सॉल्यूशन। और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों ग्रेविटेशन का बिल्कुल लास्ट टॉपिक, दैट इज वेटलेसनेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेटलेसनेस? हम क्या समझते हैं वेटलेसनेस से? तो वेटलेसनेस से बेटा हमारा मतलब है इट इज द सिचुएशन इन विच ऑब्जर्व्ड वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो। तो ये वो सिचुएशन है, इट इज द सिचुएशन it is the situation in which observed weight of the object, weight of the body वर्ड यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑब्जर्व्ड वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो, तो जब किसी बॉडी का वेट कैसा ऑब्जर्व करते हैं, हम जीरो ऑब्जर्व करते हैं, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं बेटा वेटलेसनेस। चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसीडर हम सरफेस, अर्थ सरफेस पे हैं, ठीक है, और हम अपने अर्थ सरफेस को हम क्या करते हैं बेटा, प्रेस करते हैं। जितना भी हमारा वेट होता है अपने वेट के बराबर हम फोर्स लगाते हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये जो हमने अर्थ को प्रेस किया, दिस इज द एक्शन। अर्थ क्या करती है बेटा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अपवर्ड लगाती है, दैट इज द रिएक्शन। तो अगर मान लीजिए हम अर्थ की सरफेस पे हैं, यहाँ पे हम हैं, तो हमने अपने वेट के बराबर जो फोर्स लगाया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, दिस इज एक्शन। तो अर्थ क्या करेगी बेटा, एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, दैट इज रिएक्शन। और ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, इस वजह से हम रेस्ट में रहते हैं, इस वजह से हम क्या हैं, रेस्ट में। इसी चीज़ को आप इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस, ये स्प्रिंग है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अटैच है। तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, दिस इज द एक्शन। ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द एक्शन। एंड ये जो स्प्रिंग है इस ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करती है बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, दिस इज रिएक्शन। तो इस कंडीशन में बेटा अगर मैं कहता हूँ ये जो यहाँ पे फिक्स्ड है सीलिंग के साथ, अगर ये कट हो जाता है, तो ये कट हो जाता है, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट एंड स्प्रिंग इज इन फ्री फॉल कंडीशन। किस कंडीशन में आ जाएंगे, फ्री फॉल कंडीशन में। और ये किस एक्सेलरेशन के साथ अर्थ की तरफ मूव करेंगे, जी एक्सेलरेशन के साथ फ्रीली मूव करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द अर्थ। तो ये जो सिचुएशन है बेटा, इसको हम कहते हैं वेटलेसनेस। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, वेटलेसनेस। यही एग्जांपल हम लिफ्ट में बता सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए हम लिफ्ट में मूव कर रहे हैं और एकदम से इसकी जो चैनल है जो, ठीक है, जिस पे लिफ्ट आपकी स्ट्रिंग है, जिस पे लिफ्ट आपकी बंधी हुई है, होल्ड है, अगर वो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है बेटा, टूट जाती है, तो हम फ्रीली मूव करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन। किस एक्सेलरेशन से, जी एक्सेलरेशन से। और उस टाइम हमें जो अपना वेट फील होगा वो जीरो फील होगा। कितना वेट ऑब्जर्व होगा, जीरो वेट ऑब्जर्व होगा बेटा। तो ये जो सिचुएशन है वेटलेसनेस की सिचुएशन है। तो वेट जीरो मीन्स mg कितना है, जीरो। तो यहाँ पे g कितना हो जाता है बेटा, तो यहाँ पे g की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। g की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, बिकॉज मास ऑफ द बॉडी इज नेवर जीरो। वेट जीरो कहने का मोटिव ही क्या है बेटा, मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता। तो क्या जीरो हुआ होगा, g जीरो हो जाती है इन कंडीशन में। तो इन कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस g इज इक्वल टू जीरो। ग्रेविटी नहीं है, तो ग्रेविटी अगर नहीं है उस कंडीशन में, तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप आइडिया लगा सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ वेटलेसनेस, प्रॉब्लम इन केस ऑफ वेटलेसनेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या है बेटा, ये जो टाइम पीरियड होता है किसी भी पेंडुलम का, पेंडुलम के केस में क्या पता है आपको, दिस इज द स्ट्रिंग एंड दिस इज द बोब। ये जो मेटालिक बॉडी होती है इसको टेक्निकल नेम क्या है, बोब। तो इसको हमने प्रेस किया इन वन साइड, तो ये मूव करना, ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देता है लाइक दिस। ये क्या करना स्टार्ट कर दिया, इसने ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका जो टाइम पीरियड है टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन,
टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दिस इज द टाइम पीरियड। तो ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हम ड्राइव भी करेंगे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल क्या है बेटा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग की लेंथ। जी क्या है? इस प्लेस का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्लेस की ग्रेविटी। तो यहाँ पे वी नो डैट इन केस ऑफ वेटलेसनेस जी की वैल्यू कितनी बताई आपको अभी? 0। तो अगर जी 0 है तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई एल अपॉन 0 मीन्स इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो हम इस एक्सपेरिमेंट को, ये जो सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है उसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते। एक तो ये प्रॉब्लम आएगी बेटा इसमें। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है वेटलेसनेस की कंडीशन में? लेट्स डिस्कस। जैसे कि हमें वॉक करने में, अगर हम ऐसे स्पेस में चल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ग्रेविटी 0 है, तो हमें वॉक करने में प्रॉब्लम आएगी। सपोज कीजिए हम अर्थ को प्रेस करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो फोर्स लगेगा, जो हमारा हेड है वो क्रैश कर जाएगा। किसके साथ? सीलिंग ऑफ द अर्थ के साथ। हमने अर्थ को प्रेस किया, अर्थ कह रहा हूँ सॉरी, हमने सरफेस को प्रेस किया, या जब हम ड्यूरिंग वॉकिंग अगर हम प्रेस करते हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हेन वी प्रेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक अपवर्ड फोर्स लगेगा बेटा। देन रिएक्शन में क्या होगा? ये एक्शन है, ये क्या है? एक्शन। और रिएक्शन क्या होगा इसका? इन रिएक्शन देयर इज एन अपवर्ड फोर्स, देयर इज एन अपवर्ड फोर्स। और इसकी वजह से, इस अपवर्ड फोर्स की वजह से, हमने प्रेस किया सरफेस को, एक फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, जी है नहीं, तो हमारा जो हेड है, ड्यू टू दिस अपवर्ड फोर्स our head may crash against the ceiling of roof, against the ceiling of roof। छत की जो सीलिंग है उससे, उसके साथ हमारे क्रैश कर सकता है बेटा हेड। और क्या प्रॉब्लम होती है जब भी हम स्पेस फ्लाइट में जाते हैं? तो एस्ट्रोनॉट एक लंबे टाइम तक जो स्पेस क्राफ्ट में रहते हैं बेटा, उसका जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है उस पर भी बैड इफेक्ट पड़ता है, इल इफेक्ट। ए लॉन्ग स्पेस फ्लाइट हैज इल इफेक्ट on human organism, इसके अलावा बेटा कहाँ प्रॉब्लम आएगी? जो एस्ट्रोनॉट है स्पेसशिप में, जहाँ पे ग्रेविटी 0 है, उन्हें ईटिंग में प्रॉब्लम आएगी, ड्रिंकिंग वाटर में प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? जो मटेरियल्स हैं, फूडेबल आइटम है, वो स्टिक तो करेंगे नहीं प्लेट के साथ। क्यों स्टिक नहीं करेंगे? जी 0 है। तो astronaut has eating and drinking problem in spacecraft, this is the last topic of gravitation बेटा। ठीक है बेटा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से हमारे साथ बनते रहिए। बहुत जल्दी हमने एक नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।